हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है फिलिंग एंड लिफ्टिंग इसे समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो फिलिंग मतलब होता है भरना और लिफ्टिंग मतलब होता है उठाना। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, देखिए, और इस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। Drink 6 glasses of juice, get your money back। तो देखा क्या लिखा है कि 6 ग्लासेस ऑफ जूस आपने पीने हैं और अपने पैसे वापस लेने हैं। तो मतलब अगर आप जूस पीने के लिए कोई भी पैसे देते हो और लेकिन अपने 6 ग्लास पी लिए तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शॉपकीपर ने एक ऑफ़र दे रखा है, इंटरेस्टिंग सा ऑफ़र कि 6 ग्लासेस जूस पियो और अपने पैसे वापस ले लो। फिर क्या है लिखा है देखो। फिर यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच कैन यू ड्रिंक। ये आप लोगों से पूछा गया है कि आप कितने ग्लासेस ऑफ जूस पी सकते हो। तो यहाँ पर सब बच्चों के अलग अलग आंसर्स होंगे, कोई 1, कोई 2, कोई 3 भी पी सकता होगा, है ना। डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द ग्लास। ये डिपेंड करता है ग्लास का साइज़ कितना बड़ा है। अगर कोई छोटा ग्लास होगा तो आप ज़्यादा पी पाओगे और बड़ा ग्लास होगा तो एक में ही आपका पेट भर जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। चिंटू रीड द पोस्टर एंड टेल शंभू। अब जो चिंटू है बच्चा, ये इस पोस्टर को देखता है, पढ़ता है और फिर जो शॉपकीपर है, स्टॉल वाला है जूस वाला, उससे बोलता है। ये है शुगर केन जूस। देखो यहाँ पर लिखा है कौन सा जूस है, गन्ने का रस। शुगर केन मतलब गन्ना। तो चिंटू बोलता है शंभू को, आई कैन ड्रिंक 6 ऑफ दीज स्मॉलर ग्लासेस। तो शंभू को क्या बोलता है चिंटू कि मैं 6 छोटे ग्लास पी सकता हूँ। ठीक है, इस ड्रिंक के 6 छोटे ग्लास पी सकता हूँ। तो शंभू क्या बोलता है, यू नीड टू ड्रिंक 6 ऑफ दीज बिगर ग्लासेज ऑफ जूस टू गेट योर मनी बैक। तो जो शॉपकीपर है, शुगर केन जूस वाला है, वो चिंटू को बोलता है कि आपको छोटे नहीं बड़े ग्लासेस, बिगर मतलब बड़े ग्लासेस पीने पड़ेंगे। 6 जूस के 6 बड़े ग्लासेस अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए। तभी आपको अपना पैसा वापस मिलेगा जब आप 6 बड़े ग्लासेस पियोगे। तो चिंटू क्या बोलता है, नो आई कॉन्ट ड्रिंक 6 ग्लासेस। मैं नहीं पी सकता 6 ग्लासेस। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ है, चिंटू पहले तो 6 ग्लासेस पीने के लिए रेडी था। क्यों? क्योंकि वो छोटे ग्लासेस थे। लेकिन जब शॉपकीपर ने बोला कि बड़े ग्लासेस पीने हैं तो उसने बोला नहीं, बड़े नहीं पी सकता, क्योंकि अगर बड़े ग्लास अगर उसको 6 पीने पड़ेंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो ये चिंटू के साथ हुआ। वाई डू यू थिंक चिंटू डज नॉट टेक द चैलेंज। आपको क्या लगता है कि उसने क्यों नहीं लिया होगा ये चैलेंज। डू यू थिंक यू कैन टेक द चैलेंज। क्या आपको लगता है आप ये चैलेंज ले सकते हो। तो ये आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यही है कि अगर छोटे ग्लासेस होंगे तो हम उसको ईजिली 6 ग्लासेस पी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा होगा छोटे ग्लासेस में, है ना। और अगर बड़े ग्लास में होगा तो एक ही ग्लास में बहुत सारा जूस होगा तो 6 ग्लासेस को पीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या है। हुज ग्लास होल्ड्स मोर। किसके ग्लास में ज़्यादा है। ठीक है, नीता एंड मोनू विजिट रितुज हाउस। अब ये फ्रेंड्स हैं, नीता और मोनू कहाँ जाते हैं, रितु के घर जाते हैं। रितुज मदर गिव्स देम मिल्क इन डिफरेंट ग्लासेस। अब जो रितु की मम्मा हैं उन्होंने तीनों को अलग अलग ग्लासेस में दूध दिया, अलग अलग साइज टाइप के। ठीक है, देखो ये ग्लास अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, बड़े छोटे बड़े। हु डज़ यू थिंक गेट्स द मोस्ट मिल्क। आपको क्या लगता है किसको ज़्यादा दूध मिला होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये बच्ची है, ये कौन है, नीता। शायद ये नीता है। ठीक है, ये बोलती है आई ड्रिंक सो मच मिल्क। मैं इतना दूध पी सकती हूँ। फिर मोनू क्या बोलता है, आई ड्रिंक मोर मिल्क देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा दूध पी सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे ज़्यादा दूध पीता हूँ। फिर रितु बोलती आई ड्रिंक मिल्क इन अ बिग ग्लास। मैं तो बड़े ग्लास में दूध पीती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा पीती हूँ।
तो फिर क्या हुआ, रितु's elder sister finds out who drinks the most milk like this। अब रितु की जो बड़ी बहन है उनको एक आइडिया सूझा, ठीक है, उन्होंने एक तरीका निकाला कि जिससे पता चले कि कौन ज़्यादा दूध पीता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, शी pours the content of the glasses in 3 same sized glasses। उन्होंने 3 सेम साइज़ के ग्लास लिए, 1, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 सेम साइज़ के ग्लास है। और उन्होंने रितु के ग्लास का मिल्क भी एक ग्लास फर्स्ट वाले में डाल दिया, मोनू का जो ग्लास था उसका दूध दूसरे वाले ग्लास में डाल दिया, और नीता की ग्लास का मिल्क थर्ड वाले ग्लास में डाल दिया। अब इसको देखने से आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा दूध पीता है। देखिए किसके ग्लास में ज़्यादा दूध लग रहा है आपको, सबसे पहला वाला है ना, किसका है ये, रितु। तो रितु सबसे ज़्यादा दूध पीती है, उसके बाद उससे कम किसका है, थोड़ा मोनू का, उसके बाद मोनू थोड़ा उससे कम पीता है रितु से, और सबसे कम कौन पीता है, नीता के ग्लास में सबसे कम दूध था। यहाँ भरा हुआ लग रहा था नीता को, लेकिन जब दूसरे ग्लासेस में डाला जो कि सेम साइज़ के थे, तब जाके पता चला कि किसका दूध कम है उसमें, किसके ग्लास का दूध, और किसके ग्लास का दूध ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों यही एक्टिविटी हम अभी करके देखेंगे। तो बच्चों हम इसे इस तरीके से समझेंगे। देखिए ये है रितु का ग्लास, ये है नीता का ग्लास, और ये है मोनू का ग्लास। तो तीनों क्या बोल रहे थे, मैं ज़्यादा दूध पीता हूँ, मैं ज़्यादा दूध पीता हूँ, है ना, सबको ये लग रहा था मैं ज़्यादा दूध पीता हूँ। तो रितु की सिस्टर ने, जो उसकी बड़ी बहन थी, उन्होंने एक तरीका निकाला कि जिससे पता चले कि कौन ज़्यादा दूध पीता है, क्योंकि तीनों इसलिए लड़ रहे थे कि उनके तीनों के ग्लासेस का साइज़ अलग अलग था। तो ऐसे समझ नहीं आ रहा था, नीता को लग रहा है मेरे ग्लास में भी पूरा दूध भरा हुआ है, रितु को लग रहा है मेरे में भी भरा हुआ है, मोनू को भी ऐसे ही लग रहा था। ठीक है, तो नीता की सिस्टर ने क्या किया, रितु की सिस्टर ने, रितु की जो बड़ी बहन है, उन्होंने 3 ग्लासेस लिए जो कि बराबर साइज़ के थे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये एक ग्लास, ओके, ये दूसरा ग्लास, और ये तीसरा ग्लास। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 ग्लास हैं। अब उन्होंने क्या किया, तीनों का जो ग्लास का मिल्क था वो इन 3 ग्लासेस में डाल दिया, और ये तीनों ग्लासेस बराबर साइज़ के हैं। तो चलो हम भी डाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रितु वाला ग्लास, और हमने रितु वाले ग्लास से इसमें मिल्क को पोर कर दिया। ठीक है, तो देखो कहाँ तक भरता है। ओके, तो ये है रितु वाला ग्लास। ठीक है, अब आई नीता की बारी। ये है नीता वाला ग्लास, देखिए नीता के ग्लास का मिल्क हमने इस ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ओके, अब ये लास्ट वाला है मोनू का ग्लास, मोनू के ग्लास का मिल्क थर्ड वाले ग्लास में डाल दिया। ओके, अब देखो किसकी ग्लास का मिल्क ज़्यादा लग रहा है आपको, चेक कीजिए। ये सबसे पहला वाला रितु का है, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला है नीता का है, ठीक है, और लास्ट वाला मोनू का है, ये वाला। ठीक है, रितु, नीता, मोनू। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, अब इन तीनों को पास में रखो, देखो तो सबसे ज़्यादा किसका लग रहा है, रितु वाला ग्लास, है ना, रितु का सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद किसका है, मोनू वाले ग्लास का मिल्क। ठीक है, ये हमने मोनू वाले ग्लास में से डाला था, ये मोनू का है, और ये है नीता वाला ग्लास सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा दूध कौन पीता है, रितु, और रितु से थोड़ा कम मोनू, मोनू से थोड़ा कम नीता। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कैसे हम इसको चेक करते हैं कि अलग अलग साइज़ के हमारे ग्लासेस में अगर चीज़ है तो हम उसको एक ही साइज़ के बर्तन में डाल के देखेंगे कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस। चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु ड्रैंक द मोस्ट मिल्क। ड्रैंक इज द पास्ट टेंस ऑफ ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक का पास्ट टेंस ड्रैंक होता है, इसका मतलब है पिया। किसने ज़्यादा दूध पिया, तो किसने ज़्यादा दूध पिया था, हमने ग्लासेस में देखा, रितु, रितु ने ज़्यादा दूध पिया। उसके बाद हु ड्रैंक द लीस्ट मिल्क,
लीस्ट मतलब सबसे कम। सबसे कम किसने दूध पिया था? नीता ने। ओके, यू विल राइट हियर नीता। तो इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मोर और लेस। मोर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और लेस मतलब कम, ठीक है। अब आपने एक मोर और लेस फिल करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज नीताज ग्लास होल्ड्स। नीता के ग्लास में आता है डैश मिल्क देन मोनूज ग्लास। देन मतलब कंपेयर किया मोनू के ग्लास से, ठीक है। तो नीता के ग्लास में मोनू के ग्लास से ज़्यादा मिल्क आता है कि कम मिल्क आता है? तो नीता के ग्लास में मोनू के ग्लास से कम था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेस। नीता के ग्लास में मोनू के ग्लास से कम मिल्क आता है। सेकेंड इज मोनूज ग्लास होल्ड्स। मोनू के ग्लास में कितना मिल्क आता है? होल्ड्स, इतना मिल्क उसमें आता है कितना, किससे कंपेयर करना है? देन नीताज ग्लास। नीता के ग्लास से मोनू के ग्लास में कितना मिल्क आता है? ज़्यादा आता है कि कम आता है? मोनू के ग्लास में नीता के ग्लास से कम आता है कि ज़्यादा आता है? ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या लिखेंगे? मोर, ठीक है, MORE, मोर। मेक दिस E, ओके। नेक्स्ट इज रितुज ग्लास होल्ड्स। अब रितु के ग्लास में किससे कंपेयर करना है? होल्ड्स डैश मिल्क देन नीताज ग्लास। नीता के ग्लास से। अब रितु के ग्लास में नीता के ग्लास से कम आता है कि ज़्यादा आता है? रितु के ग्लास में नीता के ग्लास से ज़्यादा दूध आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर, ठीक है, MORE, मोर। नाउ नेक्स्ट इज टिक राइट द राइट नेम। आपने जो सही नाम है उस पर टिक करना है सेंटेंस को पढ़ के। यहाँ फर्स्ट है नीता मोनू रितुज ग्लास होल्ड द मोस्ट मिल्क। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। इन तीनों में से किसके ग्लास में सबसे ज़्यादा मिल्क आता है? रितु, करेक्ट। हमने देखा था रितु के ग्लास में सबसे ज़्यादा दूध था। उसके बाद नीता मोनू रितुज ग्लास होल्ड द लीस्ट मिल्क। सबसे कम दूध किसके ग्लास में आया? नीता। तो आप नीता पे टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले वाले में रितु, नेक्स्ट वाले में नीता। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट अस डू। गेट 3 वेसल्स। वेसल्स मतलब बर्तन। आपने 3 बर्तन लेने हैं, लाइक अ बोल। बोल मतलब कटोरी। ग्लास, एक ग्लास लेना है, एंड अ बॉटल, और एक बॉटल लेनी है। फिर क्या करना है? ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम योर होम, और तीनों अलग अलग साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। गेस हाउ मैनी स्मॉल बोल्स विल फिल द ग्लास। आपने गेस करना है कि इस कटोरी में से अगर हम इस ग्लास को भरेंगे, चलिए पानी को भरते हैं कटोरी में से ग्लास में, तो कितनी बार हमें ग्लास में इस कटोरी से पानी डालना पड़ेगा? एक बार में भर जाएगा, या 2 बार, या 3 बार? गेस करना है, ठीक है। इस तरीके से हाउ मैनी ग्लासेस विल फिल द बॉटल। और इस ग्लास से अगर हम भरेंगे इस बॉटल में, तो कितना पानी हमें इस बॉटल में डालना पड़ेगा? कितना ग्लास पानी इस बॉटल में भरना पड़ेगा, कितनी बार, ठीक है। फर्स्ट गेस एंड देन pour water from one vessel into another to check if your guess is correct। पहले तो आप गेस कीजिए, ऐसे ही बताइए गेस करके, ठीक है, कि कितना। पहले क्या करना है? वेसल, वेसल बर्तन है, ग्लास, ये है ग्लास आपका। माई गेस फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल बोल्स, ठीक है, हाउ मैनी बोल्स। तो बच्चों यहाँ पर जो टेबल दी है इसके अकॉर्डिंग आपने गेस करना है कि कितने बोल से एक ग्लास भर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 छोटी बोल्स हैं तो उससे हमारा एक ग्लास भर जाएगा, ये गेस है। और जब हम करके देखेंगे तब हमने यहाँ पर लिखना है कि एक्चुअल में कितने बोल से ग्लास भरा, ठीक है। और सेम माई गेस फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल बोल्स, अब किसको भरना है? बॉटल को। तो कितने बोल से बॉटल भर जाएगी एक? तो हम गेस करते हैं 4 बोल, ठीक है, 4 बोल से बॉटल भर जाएगी। तो आपने ये करके देखना है। फिर जिस कटोरी से आपने ग्लास को भरा है उसी कटोरी से आपने बॉटल को भी भर के देखना है, और चेक करना है कि कितने बोल्स लगे उस बॉटल को भरने में। जो रियल एक्चुअल लगेगा वो आपने इन दोनों जगह पे लिखना है, ठीक है। ग्लास भरने के लिए कितनी कटोरियाँ लगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और बॉटल भरने के लिए कितनी कटोरी पानी यूज़ हुआ वो यहाँ पर लिखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट और द लीस्ट। यहाँ बोला गया है कि आपको ये खाली जगह भरने हैं मोस्ट या लीस्ट यूज़ करके। तो मोस्ट का मतलब तो सबसे ज़्यादा होता है और लीस्ट मतलब सबसे कम। तो बच्चों मोस्ट और लीस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनके बीच में कंपेयर करना होता है। ठीक है, 2 चीज़ों के बीच में हम यूज़ करते हैं मोर और लेस, मोर या लेस। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर केवल 2 चीज़ें दी हुई हैं, ग्लास दिया है और बॉटल। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मोर और लेस यूज़ करेंगे। या तो यहाँ पर ग्लास की जगह बोल होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ऊपर 3 चीज़ें थी क्वेश्चन में, बट इन्होंने मोस्ट और लीस्ट में केवल 2 चीज़ें दी हैं, जबकि हम मोस्ट और लीस्ट 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हम अपने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेंगे। हम इसको मोर लिखेंगे और लेस लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम मोर और लेस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या है, द ग्लास होल्ड डैश वाटर। तो हम बॉटल से इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ग्लास में बॉटल से ज़्यादा पानी आएगा कि कम आएगा। तो ग्लास में बॉटल से कम पानी आएगा, है ना। ग्लास छोटा होता है, बॉटल बड़ी होती है। अगर आपने कोई भी ग्लास देखा होगा तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और हमारी जो बॉटल्स होती हैं, जो आप पानी पीने की बॉटल्स लेके जाते हैं, वो बड़ी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो आपने क्या लिखना है, लेस। द ग्लास होल्ड लेस वाटर। सेकेंड है द बॉटल होल्ड। बॉटल में लेस होगा कि मोर होगा, ग्लास के कंपैरिजन में ग्लास से ज़्यादा होगा कि कम होगा। द बॉटल होल्ड मोर वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट इज नेम द वेसल्स दैट आर यूज्ड इन योर होम दैट कैन स्टोर मोर वाटर देन योर बॉटल। तो बच्चों आपने यहाँ पर उन चीज़ों के वेसल्स के बर्तनों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में है और जिनमें आपकी बॉटल से ज़्यादा पानी आता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, तो एक तो पॉट होता है, मटका, उसमें आप पानी भरते हैं, है ना, पानी इकट्ठा करके रखते हैं स्टोर करके, और उसमें आपकी बॉटल से ज़्यादा पानी आता है। देन यू कैन से योर बकेट। बकेट होती है घर में बाल्टी, उसमें भी ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, BUCKET बकेट। और टब भी होता है, टब में भी बॉटल से ज़्यादा पानी आता है स्टोर करके जब हम रखते हैं। तो ऐसे ही आप कुछ चीज़ों के नाम लिख सकते हो जिनमें आपकी बॉटल से ज़्यादा पानी आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सेट्रा। और भी नाम आपको आते हैं आप वो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़, और बच्चों यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है ना, इसको भी आप करके देखो कि क्या सही है क्या गलत है। आपने जो गेस किया है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डू। चलिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक लैमिनेट का स्टॉल दिख रहा है। लैमिनेट मीन्स नींबू पानी। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं और इसी के बेसिस पर आपको ये फिलअप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने। ये है लैडल, ठीक है, जिससे हम पानी निकालते हैं बर्तनों में से। ये है बोल, कटोरी, ये है ग्लास और ये है जग। अब ये देखो बच्चों, कटोरी के साथ क्या दिखाया है, 2 लैडल, मतलब 2 लैडल से एक कटोरी फिल हो जाती है, भर जाती है। और जो ग्लास है उसको भरने के लिए कितनी कटोरियाँ चाहिए, बोल चाहिए 2, ठीक है। और जग को भरने के लिए कितने ग्लास चाहिए, 4, 1 2 3 4, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैडल्स फिल द बोल। कितने लैडल्स जो हैं एक बोल को भरेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, ये एक बोल है और बोल के पास कितने लैडल्स दिखाए हैं, 2, 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 लैडल से हम एक कटोरी को भर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय द जग। जग से हम कितने ग्लासेस भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया है कि 4 ग्लासेस से एक जग भर सकते हैं। जग भर जाएगा तो
एक जग से हम 4 ग्लासेस को भर सकते हैं, है ना। वही वापस सेम उसी तरीके से बता दिया है कि 4 ग्लास का पानी एक जग को भर सकता है, तो उस ग्लास जग में जितना पानी है वो 4 ग्लासेस को भर देगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। थर्ड इज व्हाट विल यू यूज़ टू फिल हाफ ऑफ द ग्लास। आप ग्लास को आधा भरने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। तो देखो ग्लास 2 कटोरी से पूरा भर जाता है, ठीक है। ये वह ग्लास है 2 कटोरी से पूरा भर जाता है। अगर हमें इसे आधा भरना है तो हमें कितनी कटोरी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, केवल 1, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 बोल, ठीक है। व्हाट विल यू यूज़ टू फिल हाफ ऑफ द ग्लास, 1, या फिर आप नंबर में भी लिख सकते हो। तो 1 बोल से आपका आधा ग्लास पानी या जो लैमिनेट है वो भर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लैमिनेट इन ग्लासेस एंड वाई। कि इन सब में से, इन चीज़ों में से आप किस चीज़ को इस्तेमाल करोगे लैमिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, ठीक है। जो लैमिनेट है, नींबू पानी है इस जग के अंदर, उसको बांटने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। कटोरी तो हम इस्तेमाल करते नहीं, बच्चा आपके क्या बच्चे, लैडल बचा, ठीक है। लैडल से भी निकाल सकते हो आप लैमिनेट को, और ग्लास तो उसके अंदर डालेंगे नहीं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जग से ही डाल सकते हैं। पूरा जग में लैमिनेट भरा हुआ है तो हम उसी से ग्लासेस में लैमिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यू कैन राइट हियर जग, मैं अपने हिसाब से यहाँ लिख रही हूँ, वी कैन, आई विल यूज जग, वाई, बिकॉज जग होल्ड्स मोर लैमिनेट, ठीक है, देन अ ग्लास। उसके अंदर बहुत सारा लैमिनेट है, हम थोड़ा थोड़ा सबको बांट सकते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बिकॉज द जग होल्ड्स मोर लैमिनेट देन अ ग्लास, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ 3 जग्स ऑफ लैमिनेट। कि 3 जग लैमिनेट से आप कितने ग्लासेस को भर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पिक्चर में देखो क्या है, एक जो जग है उससे कितने ग्लास भर रहे हैं, एक जग से आपके 4 ग्लासेस भर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ 3 जग्स। अगर 3 जग लैमिनेट होगा तो कितने ग्लासेस भरेंगे। तो एक और जग, ये दूसरा जग हो गया, ठीक है। इससे फिर से 4 ग्लास, 4 ग्लासेस, ओके। फिर एक और जग, उससे भी 4 ग्लासेस, ठीक है। तो ऐसे 3 जग्स हो गए, तो कितने ग्लासेस कितने हो गए हम टोटल करेंगे, 4 + 4 8 + 4 12। तो हम 3 जग से 12 ग्लासेस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक जग से 4 ग्लास और दूसरे से भी 4, तीसरे से भी 4। और आप सिंपली, अगर आप मल्टीप्लिकेशन आपको आ गए हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 × 3, 4 ग्लासेस होते हैं एक जग में, तो 3 जग्स में कितने होंगे, 4 × 3 = 12 ग्लासेस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लैडल्स आर नीडेड टू फिल 4 ग्लासेस। अब 4 ग्लासेस को भरने के लिए आपको कितने लैडल्स की ज़रूरत होगी। मतलब 4 ग्लासेस को भरने के लिए आपको कितने लैडल्स की ज़रूरत होगी। तो हम एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ 4 ग्लासेस बना दिए हैं, 1 2 3 4। और आपका क्वेश्चन है कि 4 ग्लासेस को भरने के लिए कितने लैडल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अब ये देखो, एक ग्लास को भरने के लिए बाउल कितनी चाहिए, 2, ठीक है। तो 4 ग्लासेस को भरने के लिए बाउल कितनी चाहिए, कटोरियाँ, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 तो कटोरियाँ चाहिए, ठीक है। अगर हम कटोरी गिनेंगे तो हमें 8 कटोरियाँ चाहिए, 8, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा, लैडल, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि एक कटोरी में कितने लैडल्स हैं। तो हम 8 कटोरी के लैडल्स कितने होंगे वो पता करेंगे, उतने ही लैडल हमें इन 4 ग्लासेस में भरने के लिए चाहिए। तो देखो, एक बोल में कितने लैडल हैं, 2, ठीक है। दूसरे बोल में भी 2 से भरेगा, तीसरा बोल भी 2 से भरेगा, चौथा भी 2 लैडल, पांचवा बोल भी 2 लैडल, 6th वाला बोल भी 2 लैडल, और 7th वाला भी 2 लैडल,
और ये वाला भी 2 लैडल, ठीक है, ये कटोरियाँ। तो लैडल्स कितने हो गए हमारे पास? 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर ये वाला 2 2 प्लस 2 प्लस 2। अब काउंट करो, 2 और 2 4, 6 8 10 12 14 16 लैडल्स, ठीक है। तो अगर हमें इन 4 ग्लासेस को भरना है तो कितने लैडल्स की ज़रूरत पड़ेगी? 16, क्योंकि ये जो 2 लैडल्स हैं उससे 1 कटोरी भरी, ठीक है। ऐसे ही 16 लैडल से हमारी 8 कटोरियों के बराबर हो जाएगा, और 8 कटोरियाँ जो हैं वो किसके? 4 ग्लासेस के बराबर होती हैं। तो हमें अगर लैडल पूछा है तो हम 16 लैडल यहाँ आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे 16 लैडल्स। दिस विल बी योर आंसर, 16। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू यूज़ अ लैडल, बोल और अ ग्लास टू फाइंड आउट हाउ मच लैमिनेट अ जग कैन होल्ड? क्या आप ये पता कर सकते हैं कि एक लैडल से या फिर बोल से या फिर ग्लास से एक जग में कितना लैमिनेट आएगा? मतलब अगर हम लैडल इस्तेमाल करेंगे तो कितना आएगा एक जग में, और बोल इस्तेमाल करेंगे तो कितने बोल बनेंगे, और एक ग्लास इस्तेमाल करेंगे तो कितने ग्लास बनेंगे एक जग में। बिल्कुल अभी हमने देखा ना, चलो उसी को फिर से देखते हैं। चलिए इस पिक्चर में हम एक जग ऐड कर देते, उन्होंने जग के बारे में पूछा है, तो ये हमारा है एक जग, ठीक है। इस तरीके से जग है। अब उन्होंने बोला है ये एक जग है, इसमें अगर हम ग्लास लेंगे तो कितना लैमिनेट आएगा? 4 ग्लासेस, ठीक है ना, 4 ग्लासेस। और अगर हम बोल यूज़ करेंगे तो कितना आएगा? 8 बोल, ओके। और अगर हम लैडल इस्तेमाल करेंगे तो कितने लैडल्स आएंगे? 16 लैडल्स से ये जग भर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी हिसाब लगाया ना कि एक ग्लास में अगर 2 बॉल आते हैं तो एक ग्लास में लैडल कितनी आएंगी? 4, ठीक है। ऐसे करके पूरा जग भर जाएगा। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो, ग्लास यूज़ करेंगे तो 4 ग्लासेस चाहिए, क्योंकि हमें बताया था अभी बुक में कि एक जग में 4 ग्लास आते हैं, और एक ग्लास में बोल कितने आते हैं? 2, ठीक है। और एक बोल में लैडल कितने आते हैं? वो भी 2। तो इस तरीके से अगर हम हिसाब लगाएंगे तो हमें 16 लैडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये रहा आपके 16 लैडल्स। और बोल होंगे तो 8 बोल की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्लास होंगे तो 4 ग्लासेस की इस जग को भरने के लिए, ठीक है। दिस इज़ अ मेजरिंग कप फॉर मेजरिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो बच्चों यहाँ पर बताया है एक मेजरिंग कप है जो कि 1 लीटर दूध को नापने के लिए लिया गया है, ठीक है। तो देखते इसमें क्या है, अ मेजरिंग बॉटल, एक मेज़र करने वाली बॉटल। नीता सीज द मिल्कमैन pour मिल्क यूजिंग अ मेजरिंग कप एवरी डे। तो नीता क्या देखती है कि जो मिल्कमैन है वो एक मेजरिंग कप को इस्तेमाल करता है, ये मेजरिंग कप है, ठीक है, जब वो दूध देता है, ठीक है। आप अपने बर्तन में से निकाल कर, आप जिनको भी दूध देना होता है उनके बर्तन में दूध जब डालता है तो वो किसका इस्तेमाल करता है? एक मेजरिंग कप का, रोज़। Why do you think milkmen use measuring cups for giving milk? आपको क्यों लगता है कि जो दूध वाला है वो मेजरिंग कप को यूज़ करता है मिल्क देने के लिए? ताकि वो सही से नाप कर, तोल कर दूध को दे सके कि वो कितना दूध दे रहा है, है ना, जिसको भी उसे देना है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मार्क बने होते हैं, जिससे पता चलता है कि आधा लीटर है, 1 लीटर है, ठीक है। तो उससे वो नाप के देता है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड इन योर क्लास। तो बच्चों आपने ये अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स घर में और ये डिस्कस करना है, और अपने जो स्कूल में क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी डिस्कस करना है। आई हैव अ बॉटल विच होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ये नीता है, ये बोलती है मेरे पास एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर पानी आता है। तो नीता बोलती है लेट अस यूज़ दिस 1 लीटर बॉटल टू फाइंड आउट हाउ मच द जग, ग्लास, बोल एंड लैडल कैन होल्ड। चलो इस बॉटल का इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि जग में, ग्लास में, बोल में या फिर लैडल में कितना पानी आता है। नीता pours वाटर फ्रॉम द बॉटल इनटू द जग। द जग इज़ एग्जैक्टली 1 लीटर।
नीता क्या करती है, इस 1 लीटर बॉटल में जितना पानी था वो एक जग में डालती है और जग पूरा भर जाता है। इसका मतलब वो जग में, उस जग में भी 1 लीटर पानी आता है। ओके, 1 लीटर, तो उसकी कैपेसिटी भी बराबर है, वो बराबर होल्ड कर सकते हैं। देन वो क्या करते हैं, ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस। टिक राइट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें जो चीज़ आपको सही लगती है उस पर टिक करना है। द ग्लास होल्ड्स मोर देन या लेस देन 1 लीटर। एक जो छोटा ग्लास होता है बच्चों, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता होगा या कम। तो देखो, एक जग में 1 लीटर आता है तो ग्लास में तो उससे कम आता होगा, है ना। तो आपने यहाँ पर किस आंसर को टिक करना है, लेस देन, मोर देन नहीं, लेस देन। अ ग्लास होल्ड लेस देन 1 लीटर। ओके, देन सेकेंड, द बोल होल्ड्स। एक जो बोल होती है, कटोरी होती है, वो होल्ड करती है मोर देन या लेस देन 1 लीटर। तो कटोरी में भी 1 लीटर से कम पानी आएगा। ओके, और जग, द जग होल्ड्स मोर देन या लेस देन या एग्जैक्टली 1 लीटर। तो जग जो है यहाँ पर जो दिखाया गया है उसके हिसाब से क्या आया है, एग्जैक्टली 1 लीटर। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जग में कितना पानी आया, एग्जैक्टली 1 लीटर। यहाँ पे लिखा था ना, द जग इज एग्जैक्टली 1 लीटर। ओके, now next is find the vessels at home that are exactly 1 liter. Use your 1 liter bottle to check. तो बच्चों, ये अपने घर में चेक करना है कि आपने पता करना है कि आपके घर में कौन कौन से वेसल्स हैं, बर्तन हैं जिनमें 1 लीटर वाटर या जो आता है। उसको कैसे चेक करोगे, आपकी जो 1 लीटर की बॉटल है उसमें आप पानी भरोगे और फिर उससे बाकी बर्तनों में डाल के देखोगे कि उनमें 1 लीटर आता है या नहीं आता है। ठीक है, और जिनमें 1 लीटर आ जाएगा वेसल में अमाउंट वाटर, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। आइडेंटिफाई वेसल्स दैट आर मोर देन और लेस देन 1 लीटर। और आपने उन वेसल्स के नाम पता करने हैं जिनमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है या फिर 1 लीटर से कम पानी आता है। दोनों को यहाँ पर आपने लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो 1 लीटर से लेस वाले में क्या क्या आएगा, आपका कम पानी जिसमें आता है, एक तो आपका ग्लास ही हो गया, ठीक है, 1 लीटर से कम है। बोल हो गया, ओके, उसमें 1 लीटर से कम आएगा। देन मोर में कितना आ जाएगा, जो ज़्यादा होता है जिसमें आपका बकेट हो गया, 1 लीटर से ज़्यादा पानी होता है बकेट में आता है। देन यू कैन ऑल्सो राइट टब, टब में 1 लीटर से ज़्यादा आता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट पॉट, पॉट में भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ों के भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट द एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट मतलब जो सही वर्ड है उस पर आपने टिक करना है। अ मग होल्ड्स अ लीटर या 1/2 लीटर ऑफ वाटर। तो वो बच्चों, ये पूछा है कि जो मग होता है उसमें 1 लीटर पानी आता होगा या फिर 1/2 लीटर पानी आता होगा। 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर, 1 लीटर का आधा। तो मुझे लगता है मग में 1/2 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पूरा नहीं आता। ठीक है, अगर बड़ा मग है तो हो सकता है आ जाए, लेकिन छोटे मग में 1/2 लीटर ही पानी आता है। सेकेंड इज द ग्लास होल्ड 1 लीटर और 1/2 लीटर या 1/4 लीटर ऑफ वाटर। एक जो ग्लास है उसमें 1/2 लीटर पूरा पानी आएगा, आधा लीटर आएगा या फिर 1/4 लीटर आएगा। 1/4 लीटर मतलब कितना होता है, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 पार्ट। ठीक है, अगर कोई 4 चीज़ें हैं, 4 पार्ट्स में अगर हमने किसी चीज़ को डिवाइड किया है, उसका 1 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1/4। अगर ये 4 ग्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक पार्ट को बोलेंगे, एक हिस्से को बोलेंगे उसके 1/4 या 1/4। ठीक है, तो अब इसमें बोला है ए ग्लास होल्ड्स ए लीटर, ये 1/2 लीटर या 1/4 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एक ग्लास में कितना पानी आएगा। तो ये देखो यहाँ पर एक बॉटल को पूरा भरने के लिए, ये 1 लीटर है ना, इस बॉटल को भरने के लिए कितने ग्लासेस पानी लगे, 1 2 3, 3 तो भर दिए, यहाँ तक भर दिया, लेकिन अभी एक ग्लास का पानी और इसके अंदर जा रहा है। तो ठीक है, तो इसमें एक हिस्सा जो है, 4 में से एक जो हिस्सा है वो क्या है, 1
क्वार्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक ग्लास में क्वार्टर लीटर वाटर आएगा, ओके, नॉट लीटर, क्वार्टर लीटर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हियर हाफ लीटर, यहाँ पर हाफ लीटर कैसे बच्चों, देखो यहाँ पर इस बॉटल में पानी भरा जा रहा है, इसमें 1 लीटर पानी मान के चलते हैं। ये 2 मग्स हैं, एक मग से भर दिया, ठीक है, आधा, और दूसरे से भरा आधा, तो एक मग में क्या है, कितना आता है, हाफ लीटर। आप क्या लिखेंगे, हाफ लीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इन फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस एक्सप्लोर। चलो पता करते हैं, क्या एक्सप्लोर करें। फाइंड फर्स्ट गेस एंड चेक विद द 1 लीटर बॉटल। आपने ये पहले गेस करना है और फिर 1 लीटर बॉटल को लेकर उससे चेक करना है, क्या है। हाउ मच वाटर डज अ बकेट होल्ड एट योर होम। आपके घर में जो बाल्टी है उसमें कितना पानी आता है, कितना पानी वो होल्ड करती है। मोर देन, लेस देन, इक्वल टू 1 लीटर। कि उसमें 1 लीटर से ज़्यादा आता है तो आप मोर देन करेंगे, कम आता है तो लेस लिखेंगे, और इक्वल टू 1 लीटर आता है, 1 ही लीटर आता है तो इक्वल टू में टिक करेंगे, ठीक है। तो आप ये चेक करके कीजिएगा। दूसरा है हाउ मच वाटर डज अ मग होल्ड एट योर होम। आपके घर में जो मग है उसमें कितना पानी आता है, लेस देन हाफ ए लीटर, हाफ ए लीटर से कम, या मोर देन हाफ ए लीटर, हाफ ए लीटर से ज़्यादा, या इक्वल टू हाफ ए लीटर, मतलब आधे लीटर के बराबर आता है, ज़्यादा आता है या कम आता है। तो आप जब मेज़र करेंगे तब उसको आप टिक कीजिएगा, ठीक है। देन हाउ मच वाटर डज अ ग्लास होल्ड। ग्लास में कितना पानी आता है, मोर देन ए क्वार्टर लीटर, क्वार्टर लीटर के बराबर आता है, या फिर सॉरी लेस देन क्वार्टर लीटर, क्वार्टर लीटर से कम आता है, मोर देन क्वार्टर लीटर, क्वार्टर लीटर से ज़्यादा आता है, या इक्वल टू क्वार्टर लीटर, या क्वार्टर लीटर के बराबर आता है। मतलब 1 लीटर का 250 ml को हम बोलेंगे क्वार्टर लीटर, ठीक है। 250 1 लीटर होता है, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml, ठीक है। 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो ऐसे इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो 250 ml, 250 ml, 250 ml और 250 ml, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वार्टर है, ये एक दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ये चौथा वाला क्वार्टर है। 4 क्वार्टर्स को हम मिला देंगे तो 1 लीटर पानी मिल जाएगा हमें, ठीक है, 1 लीटर बन जाएगा। तो आपने पता करना है कि आपके घर में जो ग्लास है उसमें एक क्वार्टर लीटर से, मतलब 250 ml से कम आता है, ज़्यादा आता है, या फिर उसके बराबर आता है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।